शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आप ही से करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे मैंने कहा 2020 में आप क ख ग घ बता रहे थे जंगल राज को लेकर, एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा उठाया था। 2015 में भी वही मुद्दा उठाया था। 2015 में आखिर का हालांकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर वही याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी और अब 2025 में भी उसी की बात की जा रही है। अब ये 15-16 साल के शासन के बाद, अब का 20 साल का शासन करीब करीब नीतीश कुमार का हो चुका है। हमें लग रहा था कि शायद सुशासन पर बात होगी, सुशासन पर गाना निकलेगा, लेकिन जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? देखिए साहिल जी, हकीकत को और सच्चाई को आप कभी अपने से अलग नहीं कर सकते हैं और अपने चमड़े का रंग नहीं बदल सकते हैं। आप जो आपके चमड़े का रंग है वो रहेगा। आज अगर याद दिला रहे हैं तो 2010, 15, 20 नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2005 से लगातार याद दिलाते आ रही है कि लालू राज का क्या मतलब था, लालू राज था क्या। एक आतंक, एक दहशत के माहौल में जो 2005 में बच्चा पैदा हुआ था, जब प्रेसिडेंट रूल लगा था या पहली बार फरवरी में चुनाव हुई थी, वो बच्चा आज 20 साल का हो गया। उस बच्चे को उसके माँ बाप बताते हैं जंगल राज क्या था। 2005 के पहले 10 साल, 95 से लेकर 10 साल में जो बच्चा पैदा हुआ था वो 10 साल में बड़ा होते होते आज 35 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। उसको अपनी मेमोरी में वो सब चीजें याद है कि किस तरह से माँ बाप उसको छुपा के रखते थे, 6 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे, किस तरह से गाड़ियां उठा ली जाती थी, किस तरह से दलितों का कत्ल होता था। जो आप दलितों की बात कर रहे हैं, लक्ष्मणपुर, बाथे, सिन्हा, इतने नरसंहार हुए, दलित औरतों की छातियां काट ली जाती थी और बैठ के पटना में आराम से आग तापते रहते थे मुख्यमंत्री महोदय। ये राज देखा है लोगों ने। और ये बात अगर हम बता रहे हैं तो चुपती क्यों है भाई? आज अगर कोई गाना बीजेपी ने रिलीज किया है तो चुप क्यों रहा है? अगर गलत है तो बोलिए कि गलत है, मानहानि का मुकदमा कीजिए जाके कोर्ट में। चुप क्यों रहा है? क्योंकि सच्चाई चुपती है। और ये घाव है बिहार के सीने पे, ये घाव है। और इन बातों की जब याद दिलाई जाती है तो ये घाव नश्तर बन के चुपते हैं हर बिहारी को। जब बिहारी कहना गाली थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में, और आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। यह नैरेटिव चेंज हुआ है 20 साल में बिहार के लिए। जहां सड़क नहीं, सिर्फ गड्ढे दिखते थे, आज गड्ढों का नामो निशान नहीं है। पूरे भारत में नंबर 1 की सड़कें हैं बिहार में। जहां बिजली 5-6 घंटे पटना में रहना दूभर होता था, वहां 24 घंटे बिजली आज गांवों में रहती है। जहां किसान को फ्री फीडर बिजली सप्लाई अलग से मिलती है। कहां से कहां हम गए हैं? 23,000 करोड़ के बजट से 3,17,000 करोड़ के बजट पे बिहार गया। ये गाथा भी बता रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है महीने का बिजली बिल मेरा आया है कि अब 20 साल 125 यूनिट फ्री। ये रहा बिजली बिल, ये आया आज का बिहार। और ये रहा मुख्यमंत्री का संदेश। और कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई आवेदन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, डायरेक्ट आपके बिल में जो भी बिल भोगी है उसके उपभोक्ता के बिल में डायरेक्टली 125। अजय आलोक जी, बच्चा 20 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, तो 20 साल तक बच्चे ने क्या किया, किस तरीके से बड़ा हुआ, कैसे पढ़ाई की, कैसे अलग अलग परीक्षाओं में अंक प्राप्त किए, वो सारी चीजें भी बताई जा सकती है। 20 साल पहले बच्चे के जन्म के पहले की सिचुएशन 20 साल के बाद भी बताना जरूरी पड़ता है। तो क्या 20 साल में बच्चे की पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है, ठीक से परीक्षा दे नहीं पाया है? यह भी उसका अर्थ निकल सकता है, यह भी कोई कह सकता है। साहिल जी सुनिए तो सही, सुन लीजिए 20 साल में क्या हुआ। 18 लाख बच्चे अब 10वीं और 12वीं का एग्जाम देते हैं बिहार में। ये सिर्फ बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, सीबीएसई और बाकी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बिहार बोर्ड की। 18 लाख बच्चे, जिसमें 9 लाख लगभग लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं। ड्रॉप आउट रेट स्कूल का जो 2.8% था वो घट के लेस देन 1% हो गया है। ये फर्क पड़ा है। लड़कियों के एजुकेशन से, लड़कियों को ज्यादा प्रमोट करने से, साइकिल योजना से, लड़कियों के पोशाक योजना से, लड़कियों के खान पान योजना से, आज की तारीख में वो लड़कियां जब 10वीं या 12वीं पढ़ती हैं तो उनको दिमाग खुल जाता है। अर्ली मैरिज बिहार में कम हो गई है। अर्ली मैरिज के कारण होने वाली बीमारियां कम हो गई हैं। एक एक चीज, ये पूरा सोशल सिस्टम देखिए एक वेब है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो लड़कियां का नेचुरल है कि शादी की उम्र लंबी होगी। जब शादी की उम्र होंगी बच्चे कम पैदा होंगे। तो आपका कहना है कि आपके पास भी बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बिहार में स्कूल के ड्रॉप आउट रेट को लेकर बात करेंगे, लिटरेसी रेट को लेकर बात करेंगे,
उसके साथ साथ बिहार से बाहर अभी भी लोगों को क्यों जाना पड़ता है रोजगार के लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा प्रोफेसर सुबोध मेहता से एक जवाब लेना जरूरी है। प्रोफेसर मेहता, यह बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी जो आपने 20 साल पहले छोड़कर गए थे उसकी याद लोगों को दिलाई जाती है, तो आपके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे निकलते हैं, 6 मामले निकलते हैं जिसमें लालू यादव दोषी पाए गए हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे निकलते हैं जिसमें नरसंहार की घटनाएं भी सामने आती है। कई सारी घटनाएं ऐसी निकलती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछना शुरू हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं चुभता है और इसीलिए आप यहां पर सवाल खड़े करते हैं कि 20 साल पहले की याद क्यों दिलाई जा रही है। क्या 20 साल पहले कुछ आपने अच्छा किया था जिसकी याद दिलाना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? साहिल जी, देखिए, मैं जो है अजय आलोक जी की बात बहुत शांतिपूर्वक सुना। उन्होंने जिन बातों को उठाया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। मानिए, लालू प्रसाद यादव 1990 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में 14 प्राइवेट सेना था। यादवों का लौरिक सेना, भूमिहारों का रणवीर सेना, राजपूतों का सनलाइट सेना, भूमि सेना, लाल सेना, ये सब सेना जो है त्रहिमाम मचाई हुई थी बिहार में, जिसका कि मानिए लालू प्रसाद 2001 आते आते तक सारे सेना, प्राइवेट सेना खत्म हो गए बिहार में। अब आइए बात, आप जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यूनाइटेड नेशन ने 1990 में ही शुरू किया था। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं और इंडिया से कंपेयर करते हैं तो 2005 तक 0.86 का ग्रोथ हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार में, और 2005 से अभी हम 2024 तक देखते हैं तो 0.52 का ग्रोथ किया था। यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ रेट ज़्यादा था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बिहार में लालू जी और राबड़ी जी के राज में। अब आइए बात जो ये कह रहे हैं कि भाई किडनैपिंग और मर्डर की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये डाटा है, बिहार के होम मंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार पुलिस का डाटा है। बिहार पुलिस का डाटा में 65,000 हत्याएं हुई हैं पिछले 20 सालों में, 35,000 बलात्कार हुआ है पिछले 20 सालों में, 3 लाख चोरी का घटना है पिछले 20 सालों में, 1 लाख किडनैपिंग का घटना है पिछले 20 सालों में, और कॉग्निजेंस ऑफेंस हर साल लगभग 2.25 लाख का है। तो ये है नीतीश कुमार जी का सुशासन का मॉडल। अपना मॉडल देख लीजिए। हमारा मानिए लालू प्रसाद जी का आप अचीवमेंट का बात किया, आप जैसा कि जानते हैं पूरे देश में जो है त्रहिमाम मचा हुआ था अयोध्या मंदिर डिमोलेशन के बाद। उसके बाद अब देखिए, बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां जिंदा रहने का अधिकार माइनॉरिटीज को मानिए लालू प्रसाद यादव जी ने सुरक्षित किया। इतना ही नहीं, 5 यूनिवर्सिटीज खोला उन्होंने, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो छपरा में, मंडल यूनिवर्सिटी हो, हक यूनिवर्सिटी हो पारसी और उर्दू के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने सुचारू प्रोफेसर मेहता, किया। तो आज की स्थिति में भी जिस कारण से लालू यादव की सरकार को जाना पड़ा, राबड़ी देवी की सरकार को जाना पड़ा, तब जंगल राज का ही कैंपेन चलाया गया था। जंगल राज की याद आज भी याद दिला सकती है बीजेपी, इतनी बड़ी बात वो मानी जाती है। क्या आप इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? क्यों बीजेपी आज की स्थिति में भी जंगल राज की याद दिलाने की कोशिश कर रही है? देखिए साहिल जी, बहुत तार्किक बात करिए, आपका शो है। जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट था, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर केस लगा हुआ था एनजीओ, और एनजीओ के ऊपर एक एनजीओ ने लगाया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर, जो जस्टिस सिंह साहब थे। उन्होंने जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया था, और उस वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास था। अब आइए चाईबासा की आपने बात किया, देखिए ट्रेजरी का मालिक जो होता है वो फाइनेंस ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। हर दिन जो कितना आया और कितना गया, और पर मंथ आरबीआई को डाटा दिया जाता है इन एंड आउट का, तो ये सारा डाटा जो है आरबीआई के पास भी था। फॉर्डर स्कैम साहिल जी कोई स्कैम ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। जिस दिन ये सीबीआई कोर्ट से निकलकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आएगा, दोषी कैसे पाया सर? धाराशाही हो जाएगा, क्योंकि जो मैं सीबीआई कोर्ट मैं बोल तो रहूं ना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर अडवाणी जी तक वही बात कह रहे हैं कि एक पैरेट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोला है कि ये सीबीआई एक पैरेट की तरह बिहेव करता है, और जो अपना जो ओनर होता है उसका उसी की भाषा बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना लेकिन आज भी जंगल राज का डर दिखाया जा सकता है ना, बेंच में आएगा। अब चुनाव इसी नाम पर हार चुके हैं। नहीं, अब लैंड फॉर जॉब का आप केस देखिए प्रोफेसर मेहता, आरजेडी 3 चुनाव इस पर हार चुकी है। 2005 का चुनाव, 2010 का चुनाव और 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को साथ में लेना पड़ा था, उनका फेस दिखाना पड़ा था, आपको याद होगा आपको। तो
देखिए देखिए, हम लोग चुनाव जो हारे 2005 का, वो ठीक है, जंगल राज का उन्होंने परसेप्शन चलाया, लेकिन आप देखिए 2015 में हम जीते, 2020 में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले। और इतना ही नहीं, आप जब लैंड फॉर जॉब की आप बात करते हैं, जो टारगेट टार्निश करने की बात है, देखिए कैबिनेट मंत्री 4th ग्रेड एम्प्लॉय का कोई अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कोई लेना देना नहीं है उसका। और ये जो जनता दल यू के जो पुरानी बातें याद दिला के आज चुनाव नहीं जीता जा सकता, कहने की कोशिश उनकी तरफ से वही हो रही है कि पुरानी बातें याद दिला के आज चुनाव नहीं जीता जा सकता। 3 बार आपने कोशिश करके देख ली उसके बाद। साहिल जी, मैं साहिल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आर्काइव में बोलें, अपने प्रोड्यूसर को बोलें कि अपने आर्काइव से 2020 में आपके एग्जिट पोल के बाद पटना, भागलपुर, मुंगेर, गया, इन सब सड़कों पे क्या हुआ था आपके एग्जिट पोल आने के बाद, वो आज तक ने दिखाया था, उसको चला दीजिएगा। हम 2005 के पहले नहीं जाते, 2020 में ही जाते हैं। एग्जिट पोल में आपके हिसाब से आरजेडी और महागठबंधन जीत रहा था। जैसे ही आपके ने आज तक में नतीजे दिखाए, हम ही लोग शो कर रहे थे विधानसभा के गेट के सामने, पूरे पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, हर जगह यह मुरेठा बांध के ट्रिपल लोडिंग मोटरसाइकिल, गाड़ी का पीछे डिक्की खोल के, मेन रोड पे ट्रैफिक रोक के, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला के, कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं। आ गए हम। दहल गया था बिहार, दहशत में था बिहार उसी दिन। और जिसने वोट भी दिया था, युवा है, कुछ करेगा, जिसने वोट दिया वो माथा पीट रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ लोग कभी सीधे नहीं हो सकते। दूसरी बात, सुबोध जी, आपने कहा कि 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद माइनॉरिटी की जिंदगी सुरक्षित की लालू यादव ने। लालू यादव माइनॉरिटी के क्या लगते हैं जो माइनॉरिटी को जिंदगी सुरक्षित करेंगे इस देश में? इस देश में माइनॉरिटी की जिंदगी कब खतरे में आई है? कुछ भी मतलब बोल देना है। पिछले 11 साल से सत्ता में नरेंद्र मोदी जी हैं, माइनॉरिटी की जिंदगी खतरे में आई है। अभी देख, यहाँ माइनॉरिटी का कितना विकास हुआ पिछले 11 साल में? अभी बता रहा हूं। पिछले 11 साल में माइनॉरिटी का कितना विकास हुआ? उनका डेवलपमेंट इंडेक्स की आप बात कर रहे थे। माइनॉरिटी का शिक्षा हो, माइनॉरिटी की पढ़ाई हो, अरे और तो और छोड़िए, हज के कोटे में 2,80,000 हो गए, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हमेशा माइनॉरिटी कार्ड खेलना, यही इसी को अपीसमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं। और क्या है? यही तो है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। 2005 के जंगल राज का तो होता है, ऐसा चिपका हुआ है। और उसका लक्षण ये है कि युवराज आए, तेजू बाबा आए, और आते के साथ केस का तमगा। अरे पिताजी को तो केस मिला था 55 साल में, अभी भी डर कायम है। 25 साल में जो परसेप्शन है उसका डर अभी भी कायम है। घोटाला, चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, और दूसरा बात, अदालत के भी आप क्वेश्चन उठा देने। देखिए साहिल जी, 5 केसेस में कन्विक्ट किया, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, मुकदमे की सवाल चल रही है, और आप इस देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। किसी को डर अभी भी कायम है, चुनाव आयोग को नहीं बख्शा, न्यायपालिका को नहीं बख्शा। देखिए अब अजय लोग जी, देखिए अभी देखिए, अब अजय भाई बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने बोला जो है कि माइनॉरिटी सुरक्षित है। नित्यानंद राय जी होम मंत्री हैं, भारत सरकार के एमओएस हैं। पार्लियामेंट में इन्होंने बोला 2023 में, तो 23 के पार्लियामेंट में, कि पूरे भारत में जो है पिछले 5 सालों में 3000 कॉमनल वायलेंस हुए हैं। और बिहार में अभी जो एनसीआरबी का जो डाटा कहता है 23 का, वो कहता है कि दूसरे स्थान पे बिहार है कॉमनल वायलेंस में महाराष्ट्र के बाद। तो ये तो इनकी सुरक्षा है। अब इन्होंने बोला जंगल राज और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी की इन्होंने बात की। आप जैसे ही मैं कह रहा हूं कि ये सीबीआई कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर देयर मास्टर्स, और ये जो है केस पैरेट की तरह जो है बिहेव कर रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि जो भी फॉर्डर स्कैम का केस है, ये केस जो है ये सुनिए ना, क्योंकि वो केस अभी चल रहा है, केस अभी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आने दीजिए अजय जी, कॉन्स्टिट्यूशनल। और आपको भी पता है कि भाई आरबीआई से लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके फाइनेंस ऑफिसर से लेके ये लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार का मुद्दा निकलता है, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाला जाता है, तब डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये भी मुद्दा निकलेगा कि कैग रिपोर्ट बिहार सरकार से सवाल पूछती है। ये भी तो मुद्दा निकलेगा। जब 20 साल में आपने क्या किया है, आपके मुख्यमंत्री ने किया है, ये जब मुद्दे निकलेंगे तो ये भी मुद्दा निकलेगा कि उसकी यूटिलाइजेशन के सर्टिफिकेट्स कहां हैं। कैग उसमें यह भी कहता है कि इसका कोई दावा नहीं कर सकता कि सचमुच में वो पैसा उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये भी तो मुद्दा उसमें निकलेगा।
तो क्या इसीलिए सुशासन की बात नहीं की जा रही है? अजय आलोक कह रहे थे, सही कह रहे थे कि बिहार के सड़कों की हालत कई बार हमने आज तक पर दिखाई है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी दिखाया हुआ है कि कैसे आधे बने ब्रिज टूट गए हैं, बनने के कुछ ही महीने के बाद टूट गए, ये भी तो हम दिखा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो उसकी भी बात की जाएगी कहीं ना कहीं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार। शाहिल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे कोई कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने बिहार में न्याय के साथ विकास किया है और विकास का लाभ समाज के सभी वर्ग को मिले, सभी तबके को मिले, यह सुनिश्चित किया है। जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, दोनों आदरणीय हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात अल्पसंख्यकों के शुभचिंतक होने की बात ये लोग करते हैं, ये एकमात्र झूठ और छलावा है। हम लोग आए सत्ता में 2005 से लेकर अभी तक एनडीए वालों ने, तो हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाई, अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को सहायता योजना से लाभ दिया, हज यात्राओं लेकिन की उसके सुविधा का बावजूद विशेष ध्यान रखा है। देखिए, वो भी ट्रेजरी का मामला था, चारा घोटाला भी ट्रेजरी का मामला था, और आज भी कैग के जरिए यही सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रेजरी से जो पैसा खर्च किया गया है उसकी रिसीट कहां है? वो वहीं पर खर्चा हुआ है, वो जरा दिखाइए। अभी तक वो नहीं दिखा पाए हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके लिए पैसा निकाला गया उसका मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। ये डर कैग का रिपोर्ट आज भी बता रहा है। देखिए, यह प्रशासनिक तौर पे और ये विलंब कैग हो का सकता रिपोर्ट है, कैग के रिपोर्ट पर सरकारें गिरी है, आपको भी पता है। साहिल जी, मैं कैग की रिपोर्ट पढ़ा हूं मैं। यह प्रशासनिक चूक या प्रशासनिक भूल हो सकती है, प्रशासनिक कारणों से विलंब हो सकता है। अब कई बार ठेकेदारी किसी को मिली या बजट एलोकेट किया गया और उसमें कोई केस मुकदमा का मामला आ गया, एक्विजिशन का मामला आ गया, तो वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने में विलंब होता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वो समय जमा होना चाहिए ताकि प्रतिपक्ष के लोगों को इस तरह का आरोप लगाने का मौका न मिले। लेकिन भ्रष्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल का लगभग कैरियर है मुख्यमंत्री के तौर पे और 50 साल का उनका सार्वजनिक जीवन है। कोई माई का लाल उनके दामन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। यह मुख्यमंत्री जी का चरित्र है। आप देखिए, गायसाल में रेल दुर्घटना हुई, तब वे तत्कालीन रेल मंत्री थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। कभी कहीं ऐसा डर तो नहीं है, कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि ये जो वोट यात्रा निकली है उसमें वोट काटने के मुद्दे को काटने के लिए ये जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है? क्योंकि मुझे सुशासन बाबू का कैंपेन भी याद आ रहा है। इस बार सुशासन कैंपेन मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं पर। साहिल जी, आपको बेहतर पता है कि एसआईआर वाले मुद्दे की तो हवा सुप्रीम कोर्ट में इन लोग की निकल गई है और सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार मिली है कि भाई आप लोग का बीएलए क्या कर रहा है, सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। प्रतिपक्ष के दलों के अपॉइंटेड बीएलए को सहयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको वितंडावाद करना है। और हम लोग इलेक्शन में जंगल राज के मुद्दे को लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही हम लोगों ने जो 20 साल में विकास का काम किया है उन मुद्दों को लेकर भी हम लोग जा रहे हैं। उसका वीडियो भी, उसके वीडियो का भी इंतजार रहेगा। जंगल राज का मुद्दा तो अभी भी रहेगा और आप भी उसके साथ जोड़ी जाएंगे, क्योंकि एक जमाना था कि जब कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा। साहिल जी, इस समय मैं राजधानी दिल्ली में नहीं बैठी, बिहार के सुपौल जिले में बैठी हूँ। इससे पहले कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, नवादा, नालंदा, गया, सासाराम, सारा करते हुए 10 दिन से जमीन पर वोटर अधिकार यात्रा में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। ये बिजली का बिल दिखा रहे हैं, 20 साल से शासन में है ना, 5 साल पहले का, 5 महीने पहले का बिल दिखाने की हिम्मत करिए ना। चुनाव सर पर आ गए, 125 रुपए यूनिट बिजली का बिल मेरा फ्री हो गया। देखिए, अरे 20 साल लूटा है आपने, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के हमने नहीं, कैग ने आप पर आरोप लगाया, कोई हिसाब किताब नहीं। ये यात्रा पूरी में आप देखेंगे बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, महिला अपराध। मैं भागलपुर में थी, एक बेटी को, छात्रा को चाकू से घोट डाला गया, इलाज नहीं मिला, पिता कलकत्ता में लेकर गए बेटी को इलाज के लिए, पिता से मेरी बात हुई है। ये कर्ज में देखिएगा डूबा हुआ है पूरा बिहार। हेडलाइन है आज की अखबार की, लोन का किस्त चुकाने के लिए परिजनों को रास्ते में रोक लिया, बंदी बना लिया और बीमार बच्ची अस्पताल नहीं पहुंची, दम तोड़ दिया। ये आज की है, सोपोर की अखबार उठा दीजिएगा, आलोक जी को, जितेंद्र जी को कह दीजिएगा, ये सच्चाई से मुंह मत मोड़िएगा। आपने ठीक कहा, अरे 20 साल के काम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाइए ना, कुछ नहीं है 20 साल में।
अपराध है। इसलिए 20 साल पहले लालू जी का राज इन्हें जो है बताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोग विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से ये लोग अपना सत्ता का रास्ता खोज रहे हैं। आज राहुल गांधी जी जब से सड़कों पे निकले हैं, वोट चोर गद्दी चोर, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये नारा जो है एक ये वोट चोर गद्दी चोर। 65 लाख लोगों के वोट कट गए। हम बोल रहे हैं क्योंकि लोग हमें कह रहे हैं हमारे वोट काट दिए, हम जिंदा हैं, मरे नहीं है, ये हम उठा रहे हैं। आज मतलब भाजपा आप और जेडीयू इस मुद्दे को मतलब जंगल राज वाले कैंपेन से बिना डरे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का आपका चेहरा आप बना देंगे ना, कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन का, क्योंकि अभी तक उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। 9 दिन हुए साईं जी, मुद्दा ये नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा। हाँ, मुद्दा ये है कि पलायन रुकेगा या नहीं, मुद्दा ये है कि वोट चोरी रुकेगी या नहीं, अपराध रुकेगा या नहीं। ये जो कर्ज में डूबा हुआ है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में होकर आई, पूरा जिला बाढ़ में है, करोड़ों रुपया मोदी जी भेज रहे हैं आके अपना छाती चौड़ा करके कि इतना, अरे लोगों की हालत देखिए। जवाब दीजिए। रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, महिलाओं के तन पे कपड़े के लिए। हम बता रहे किस तरह की मांग की जा रही है अमानवीय तरीके से। देखिए अलका जी सुनिए ना, अलका जी का जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक। अलका जी सुनिए, आप स्काइप से जुड़ी होंगी, सुनिए। हाँ, मैं अलका जी का ही जवाब दे रहा हूं। देखिए ऐसा है कि बिहार में शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो घूम रही है ना, ये वोट अधिकार यात्रा लेके, इस पे लोग हंस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, हंस रहे हैं। और मैं एक बार बताता हूं, कुटुंबा नाम का एक विधानसभा होता है जहां से आपके पीसीसी प्रेसिडेंट आते हैं। कुटुंबा में जब यात्रा निकल रही थी तो कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं दिख रहा था। राहुल गांधी को बड़ा कष्ट हो गया कि सिर्फ आरजेडी के झंडे लगे हुए हैं। आरजेडी की स्टेपनी बन के बिहार में घूमते रही है भाई, आरजेडी की स्टेपनी बन के। अब देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अलका जी आपको एक बार भी नहीं टोका मैंने। अब सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैं दूंगा ना आपको, समय दूंगा। महीने का बहुत धैर्य, मेरे शो में सबको समय दिया जाता है। डॉक्टर अजय आलोक को भी पता है, आपको भी समय मिलेगा। अजय आलोक जी आपकी बात खत्म करिए, फिर अलका जी बोलेंगे। चलिए। धन्यवाद साहिल जी। मैं कह रहा हूं धैर्य रखना कांग्रेस पार्टी सीखे, विपक्ष में रहने की आदत डाले। अभी 30-40 साल इसी तरह चलना है। अलका जी क्यों हड़बड़ी करने की बात है? अच्छा बिहार में है, सुपौल में है, सुपौल पूरा हमारा कोसी बेल्ट है, घूमिए वहां पे, कितना अच्छा अभी लगेगा। थोड़ा बाढ़ भी आया हुआ है, वहां की प्रोडक्टिविटी देखिए। बिहार समझिए, राहुल गांधी को बोलिएगा ये जूते पहन के खेत में जाना बंद कर दें, वो कैमरा में अच्छा नहीं लगता है। जूता मोजा उतार लेना चाहिए मखाना खेत में घुसने के पहले, क्योंकि मखाना हम लोग खाते हैं। वो जूता पहन के खेत में उतर गए थे, नहीं उतरना चाहिए ना। अब दूसरी बात, बिहार में लोग नहीं कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में लोग कह रहे हैं गांधी का नाम चोर बिहार छोड़। यूपी में लोग कह रहे हैं टोटी चोर यूपी छोड़। हर जगह लोग यही कह रहे हैं, लोग करके दिखा भी रहे हैं। दूसरी बात, कैसे आप लोग वोट चोरी की बात करते हैं भाई? 2019 में आपके 19.6% वोट थे, 2024 में के चुनाव में आपके वोट प्रतिशत 21.4 हो गए, वोट आपके बढ़ गए। चोरी हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है ना एक बार फिर। अपनी पे आप इल्जाम लगाने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक, इसीलिए तो जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है ना। हम तो याद, कहीं ये कैंपेन चल तो नहीं है बिहार में? हम तो याद दिला रहे हैं, चारा चोर बिहार छोड़। भाई हम तो कह ही रहे हैं, चारा चोर बिहार छोड़, गांधी का नाम चोर। अलका जी चलिए, अलका जी अब आप जवाब दीजिए। चलिए चोर यूपी साहिल, अब उम्मीद है वो बीच में नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोली थी। आपने देखा नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। अलका जी बोलिए। के अलावा साहिल जी किस तरह से कितनी निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे मखाने के जो खेत मजदूर हैं उनके बीच में उतरे और उनके जूते नहीं पहनने थे, कितनी निजी टिप्पणियां। इनकी एक तस्वीर दिखा दीजिए। आज विश्व में 90% मखाना इसी बिहार से जाता है। विश्व में 90% मखाना भारत से नहीं बिहार से जाता है। उस मखाना खेत मजदूर की हालत देख लीजिए, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे थोड़ा सा बाढ़ वाला इलाका, शर्म आनी चाहिए। हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों रुपए का 20 साल में चूना लगा के 70,000 करोड़ आप खा गए, जिससे आपके झंडे लग रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या इनके लिए? विधानसभा, हमारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष की विधानसभा में झंडा नहीं था। झंडा तो पैसे से आता है, लेकिन बात यह कि वो हाथ हमारे पास है जो झंडा उठाएंगे। आप पैसे से झंडा तो खरीद लेंगे, लेकिन आपका झंडा उठाने वाला वो गरीब मजदूर मखाने का नहीं। तो इनके पूरे जो है, बात ये है कि नीतीश जी की जो इस समय कहा जाए जो शारीरिक जो उनकी हिम्मत है, हम बता रहे थोड़ा सा वो तनाव में है, थोड़ा वो उस तरह से सक्रिय नहीं है। उसका फायदा दिल्ली में बैठी भाजपा पूरी तरह से उठा रही है। इनके मंत्रियों ने, भाजपा के लोगों ने, नीतीश जी का कंट्रोल खो चुका है बिहार से भी और सरकार से भी, और पूरी तरह डॉक्टर आलोक एक सवाल आपसे भी बनता है, क्योंकि मैंने अलका लांबा जी से पूछा ही था कि तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेयर करेंगे, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पद अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या चुनाव के बाद सुशासन बाबू जी ने कहा जाता है, नीतीश कुमार उनका नाम आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बन जाएंगे करके?
भैया हमारे तरफ से तो डिक्लेयर ही, डॉक्टर हमारे यहाँ तो वैकेंसी डॉक्टर नहीं अजय है। आलोक। हमारे यहाँ कोई इफ एंड बट है ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये बाद मुख्यमंत्री में नीतीश चुनाव कुमार के बाद नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजों के वही बाद अगर मुख्यमंत्री आपको लेंगे, सरकार हमारे आती है if and but दोबारा, का है। भाई नतीजों के बाद सरकार आती है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में से चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलेगी। हमारे में इफ एंड बट कहाँ है? कोई कंफ्यूजन अब ही आप नहीं देख है। लीजिए, राष्ट्रीय कंफ्यूजन पार्टी तो है, डबल माननीय इंजन दोनों भाजपा सरकार शुंभ है। शुंभ के बीच में अपने है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो गोल 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 वुमेन एम्पावरमेंट ठीक है। बाकी बात करने लगे। कई बार मतलब बीजेपी काफी क्रिएटिव पार्टी है और उनका कैंपेन हर बार नए तरीके से कैंपेन होता है। हमने कई कैंपेन सुन के, आपने भी उनके कई कैंपेन्स देखे होंगे। हर बार कोई नया मुद्दा लेकर बीजेपी कैंपेन में उतारती है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है कि बार बार वही कैंपेन बीजेपी की तरफ से सामने लाने की कोशिश चल रही है। जंगल राज का कैंपेन हम सालों साल सुन रहे हैं। क्या इतना डर है जंगल राज का कि बार बार बीजेपी को वही कैंपेन निकालकर लोगों के सामने रखना पड़ रहा है, या इस बार कुछ खास कारण आपको नजर आता है उसके लिए? देखिए साहिल, अगर 20 साल पुराने मुद्दे पे अगर आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह कि पिछले 20 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, या फिर उपलब्धियां नहीं। दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आप कहीं चले जाइए, सिर्फ आप पटना एयरपोर्ट पे एक बार आप उतर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के मॉडल पे बिहार कहां पे उपलब्ध है। सिर्फ खाली बिहार के एयरपोर्ट पे आप उतर जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों को उम्मीद थी कि बिहार की सूरत बदलेगी। बिहार की सूरत में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अगर अभी अजय आलोक जी कहेंगे या फिर जितेंद्र जी कहेंगे, मैं कम से कम 5 ऐसे डेटा दे दूंगा। यानी लालू यादव जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार जैसा बिहार छोड़कर गई थी वैसा ही बिहार आप कह रहे हैं आज की स्थिति में? कमोवेश वही। यानी वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। मैं आपको 3 डेटा देता हूं। आप आज की तारीख में बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना नेशनल में, आपको जान के हैरानी होगी, 0.7.3%। सिर्फ बिहार एक्सपोर्ट कितना करता है? 1.4%। बिहार में पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी नेशनल डेटा है 1221 किलो पर आवर। आपको मालूम बिहार का कितना है? 373.4, मतलब 1/4। यह है पावर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा। लेकिन कंपैरेटिवली बढ़ गया, यह भी कहा जाता है ना। 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में भी फर्क बताने की कोशिश की जाती है ना आशुतोष। और कहीं ना कहीं जब कहा जाता है बिहार की स्थिति वैसी ही है, इसका मतलब यह कि बिहार की स्थिति वैसी थी जब सरकार राबड़ी देवी और लालू यादव जी की सरकार चली गई थी, उस तब भी वैसी स्थिति थी। यही तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है ना एक तरीके से। एक और डेटा मैं आपको दे देता हूं। बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो हिंदुस्तान में लोएस्ट है। मैं एक ही बात कहता हूं, नीतीश कुमार जिसे बड़ी उम्मीद थी, नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन 2010 से 2025 के बीच में उन्होंने क्या किया? आज की तारीख में बिहार के 38 जिलों में से 32 जिले जो हैं वो बिहार के पर कैपिटा इनकम, बिहार का जो अपना पर कैपिटा इनकम है उसमें नीचे है। सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं जो बिहार की पर कैपिटा, यानी 32 जिले आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे गरीब पर कैपिटा इनकम के। डॉक्टर अजय आलोक कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं, नहीं वो, लेकिन मैं तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार से मुझे चाहिए। साहिल, मैं कह रहा हूं कि जो डेटा मैं दे रहा हूं, हाँ। अगर उस डेटा को कंटेस्ट कर रहे तो बात अलग है। करेक्ट कीजिए पहले। हाँ बोलिए। अरे मैं आप ही के डेटा को पहला स्टार्टिंग को ही कंटेस्ट कर रहा हूं। हाँ मैं ये पटना का नया एयरपोर्ट है आशुतोष जी, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। नहीं बिल्कुल। मैं अब आप पटना एयरपोर्ट पे इसमें उतरेंगे। नहीं वो बोल रहे हैं पटना से बाहर निकले तब देखिए बोलने लगते हैं। साहिल देखिए, बिना तैयारी के वो बोलने लगते हैं। देखिए मेरे ट्रैप में आ गए ना ये। अब जाके पटना पहला ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिखा रहा हूं। सुनिए, ऐसे साबित कर रहा हूं कि आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय जी प्लीज थोड़ा सा अकेला स्टेट बोलिए। अरे सुन लीजिए, इस देश का जिसकी डबल डिजिट में ग्रोथ रही हो पिछले 10 साल से। सुन लीजिए अजय जी, आप बोल चुके आप बोल करके आए हैं, बताइए ना। नहीं आप बोल चुके। देश का अकेला स्टेट बताइए जिसने पिछले 10 साल में लगातार डबल डिजिट में डेवलपमेंट रेट रही है। देश का इकलौता राज्य बताइए। अजय जी अब मैं बोल चुके। जब गुजरात मॉडल के सामने, डॉक्टर अजय आलोक आपको भी याद होगा, गुजरात मॉडल के सामने जब बिहार का मॉडल पेश किया जाता था तब कहा जाता था कि ये डबल डिजिट के आंकड़े में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार
था इतना नीचे कि उसमें कोई भी ग्रोथ आपको डबल डिजिट पे दिखाई देगी। आपको याद होगा, मुझे याद है कि आपकी पार्टी की तरफ से ये बात पहले तब कही गई थी एक बार। साहिल देखिए, इंपॉर्टेंट बात की ये बात ना तो अजय वो आलोक एक जी साल, मानेंगे 2 ना। साल, लगातार 14 साल नहीं साहिल, सुन लीजिए साहिल, लगातार 14 साल में नहीं। अजय जी सुन लीजिए, बात सुन लगातार 14 लीजिए, साल अरे बाद सुन देखो, लीजिए महाराज, दोनों में सुन बहुत लीजिए, फर्क है। सुन लीजिए, 7,968 रुपीज अरे पर सुन कैपिटा इनकम दिखा रहे थे 2005 में, आज सुन- वो बढ़ के हो गई है 67,000, मतलब सुन लीजिए। 8.5 गुना ज्यादा। ठीक है, सुन लीजिए। 8.5 गुना आशुतोष, ज्यादा, आशुतोष बिहार में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, आपसे सुन भी लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे दोबारा। मतलब आशुतोष बताइए, लेवल पे होती है। मतलब क्या जितने आप काउंटर करना चाहते हैं, बताइए। चलिए। देखिए नहीं, मैं कह रहा हूं जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, हर पैरामीटर में बिहार लोवेस्ट है। पर कैपिटा इनकम अगर आप लीजिए तो यूपी और बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, $841 पर कैपिटा इनकम है। यूपी 1400 पे है, जबकि लास्ट आखिरी से दूसरे नंबर पे। अरे कम से कम एक पायदान तो पर कैपिटा इनकम में ऊपर चले गए होते, कम से कम एक पायदान मान लिया, चलिए पर कैपिटा इनकम एक पायदान मान लिया होता। क्या आपने किया? नहीं किया। लेकिन हर आशुतोष, चीज में मैं जरा यहां पर एक इंटरवीन करना चाहता हूं आशुतोष, मैं हाँ, जरा एक प्लीज, छोटा प्लीज। सा इंटरवेंशन यहां पर करना चाहता हूं। देखिए प्लीज। क्या है, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास भी अपने पास्ट में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। भाई गोल्डन पास दिखा के ही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखिए हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमें वोट दीजिए, लेकिन देखिए, वो दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए तो एसआईआर का मुद्दा दिखाया जा रहा है। और बिल्कुल 20 साल के शासन में जो भी किया है उसमें जो भी बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इट्स नॉट इनफ। और नहीं, इसीलिए जंगल राज 20 साल पहले की याद दिलाई जा रही है। दोनों तरफ से साहिल। मुद्दा आखिरकार वही आता है ना कहीं। साहिल देखिए, मैं कोई लालू प्रसाद यादव का फैन नहीं हूं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का नाम, मुलायम सिंह यादव का नाम, मायावती ना, का नाम आप- हिंदुस्तान के। अब आप आलोक जी प्लीज ये गलत बात मत करिए, गलत आप बात। राहुल मैंने आपको गांधी जी टोका, के फैन हैं। अब मैंने आपको टोका नहीं। आलोक जी प्लीज हैव सम सिविलिटी, मैं आपका सम्मान करता हूं। जल्दी से आशुतोष खत्म करिए, देखिए, जवाब देना है। देखिए, जितेंद्र कुमार भी इंतजार कर जब रहे भी हैं। भारत का इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद, तो जो दलितों पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस बिहार और यूपी के अंदर अगलों के सामने पिछड़े और दलित बैठते नहीं थे, वहां उनको जुबान दी गई। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसको हम, और मैं बता दूं, सुखराम कन्विक्ट होते हैं, सुखराम को जेल होती है, उनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की जाती है। मायावती को भ्रष्टाचार बताने की बात की जाती है, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताने की बात की जाती है, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज बताया जाता है, लालू प्रसाद यादव को जंगल राज बताया जाता है। ये जो पूर्वाग्रह है कुछ लोगों है, का, एक खास समाज का, लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ये वीडियो देखा है आशुतोष? इस वीडियो में आप जो बात कर रहे हैं, उसी दौरान ये नरसंहार जो हुए हैं, वो वीडियो में जिसका जिक्र किया गया है, वो भी उसी दौरान हुए हैं। और इसीलिए वो नरसंहार बार बार बिहार के सामने रखे जाते हैं कि देखिए शासन था तब इस तरीके से नरसंहार हुआ करते थे। यही तो जिक्र बार बार किया जाता है, यही तो डर। ये नरसंहार कब होते थे? क्या लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले नहीं होते थे? क्या जब भगवत आजाद थे तब नहीं होता था? क्या जगन्नाथ मिश्रा थे तब नहीं होता था? लेकिन कभी भी भगवत झा आजाद को और जगन्नाथ मिश्रा को जंगल राज नहीं माना जाता। क्यों? लालू यादव को ही क्यों जंगल राज का पर्याय बताया जाता है? क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्या हिंदुस्तान पुलिस स्टेट बन रहा? कौन है जो बोलेगा पुलिस स्टेट बन रहा? क्यों नहीं बोलते इस बारे में? तो ये जो खास तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को खास तरीके से जो ब्रांडिंग करने की षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। अब सुनिए ना, अब जाति विशेष जल्दी से, फिर अलका जी भी कुछ कहना चाह रही है। धन्यवाद। आपने लालू जी, मुलायम जी को सबको, एक मिनट, आपने लालू जी, मुलायम जी, मायावती सबको आपने कंट्रीब्यूशन दिया, सबको आपने रेट्रीब्यूशन दिया कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने दलित पिछड़ों की आवाज उठाई, मंडल कमीशन को लाया। मंडल कमीशन पे कुंडली मार के कौन बैठा हुआ था 11 साल? मंडल कमीशन की तो रिपोर्ट 1979 में जैल सिंह को सौंप दी गई थी। कुंडली मार के कौन बैठा मंडल कमीशन पे? कांग्रेस। वो बोलने में आपके मुंह में दही जमती है? गरीबों के आरक्षण पे कांग्रेस बैठी हुई थी, वो बोलने में आपको दर्द होता है? सच्चाई दिखाइए ना। सच्चाई तो यह है कि दहशत का राज था। लालू यादव, जिस लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं, आप ही के साथ डिबेट कर चुका हूं 2012, 13, 14 सब टाइम में, जब लालू को आप क्रिटिसाइज करते थे, आप कांग्रेस के गुण गाते थे। आज कांग्रेस को साइडलाइन कर रहे हैं, लालू के गुण गा रहे हैं। क्या यार, हिपोक्रेसी कीजिए, इतना ओपनली मत करिए ना। जो गलत है उसको गलत कहने का साहस। अब आप जाति विशेष, कौन सी जाति विशेष भैया? अजय जी, कौन सी जाति विशेष? आज गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही है आशुतोष। बिहार के आज अमित शाह ने भी यही बात कही है। मैं एक बात कहता हूं,
कि भाई जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं आता, सुखराम जी का नाम क्यों नहीं आता, भगवत झा आजाद का नाम क्यों नहीं आता, और क्यों नहीं आता? सिर्फ लालू यादव के शासन को ही जंगल राज क्यों कहा जाता है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जगन्नाथ, क्या लालू प्रसाद यादव के पहले वहां हिंसा नहीं होती थी? क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं था? था या नहीं था? भ्रष्टाचार था या नहीं था? आरजेडी में तेजस्वी का राइट हैंड है, क्यों? और अजय आलोक जी को ये बात बुरी लगेगी। अरे अपनी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भाई लालू यादव के पहले नरेंद्र मोदी के लिए रखिए, जब उसमें देश गलत मत बोलिए ना, जब देश में बोलेंगे तो खराब लगेगा। जल्दी से पटना एयरपोर्ट के बारे में आप जरा बोलेंगे एक कि मिनट, पटना एयरपोर्ट जरा एक देखिए। मिनट, आशुतोष प्लीज एक मिनट, डॉक्टर आलोक एक मिनट प्लीज, बाकी लोगों को भी कुछ कहना है। 2-3 हाथ पहले से ही ऊपर खड़े हैं। अलका जी जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, जितेंद्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। अलका जी। साहिल जी, ये जो 65 लाख वोट कटा है ना पूरे बिहार में, इनकी सूची ये चुनाव आयोग पर दबाव था, जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हमने यात्राएं की, दबाव बनाया और सूची आ रही है सामने। आप देख लीजिए 65 लाख लोग कौन है। ये दलित है, ये आदिवासी है, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जिसे चुन चुन कर अपना पोलिंग बूथ देखकर कि कहां लोकसभा में इन मतदाताओं ने कांग्रेस को जो है या गठबंधन को वोट दिया है, इंडिया को, बीजेपी को नहीं दिया, उन्हें चुन चुन कर इन्होंने काटा। सूची नहीं देना चाहते थे, हमारी पहली चीज है। आधार स्वीकार नहीं कर रहे थे, आज ये आधार भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस दलित के पास, उस पिछड़ा अति पिछड़ा के पास आधार ये बचा था, क्योंकि बाढ़ में है सारे, और बाढ़ में 8 करोड़ मतदाताओं की इन्होंने जो है बीएलओ है नहीं इनके पास, ये बेनकाब हो चुके हैं, ये डरे हुए हैं, इनके हाथ से बाहर निकल रहे। डबल इंजन भाजपा सरकार फेल हो गई। अगर आपकी बात में मान भी लूं, अलका जी मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे यह है, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कि सबसे ज्यादा दलितों के वोट काटे गए हैं इन 65 लाख में, अगर यह बात मैं मान भी लूं, तब भी अगर आप चुनाव आयोग का डेटा देखेंगे कि जिसमें आप जाकर शिकायत कर सकती है, उसमें राजनीतिक पार्टियों से कितनी शिकायतें हुई है इस बात को लेकर? क्यों नहीं यात्रा के साथ साथ वहां पर जाकर शिकायत की जाती? यह भी तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है ना आज। साहिल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मेल दिखाए हैं कि कितनी बार चुनाव आयोग को मेल किए, एफिडेविट दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी ने एक विधानसभा में 1 लाख मतदाता फर्जी पाया है, ये बौखला गए हैं। वो एटम बम भी है, वो राहुल गांधी जी का एटम बम एक विधानसभा में फूटा, तो एक विधानसभा कर्नाटक के 1 लाख फर्जी मतदाता पकड़ा गया है। ये जरा आंकड़े देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुद्दा जब निकाला जाता है तब उसके पहले के चुनाव के नतीजे भी देखे जाते हैं। 2024 में अगर हम देखें तो किसका वोट किसके पास जाता है, तो इस पे साफ नजर आएगा कि आरजेडी प्लस यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस 25% तक दलित वोट उनके पास जाता है, जो पिछले चुनाव में हमने देखा था। और उससे पहले के चुनाव के मुकाबले ये वोट बढ़ा है। ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2020 में आरजेडी प्लस के पास 30% वोट था, और उसके बाद आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 42% 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 42% तक जाकर पहुंच चुका है। शायद इसीलिए यही बात है कि जिसके वजह से यह मुद्दा निकाला जा सकता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप कब से इंतजार कर रहे थे? कुल मिलाकर सवाल यहां पर आकर रुकता है कि अगर आपके पास नीतीश कुमार जैसा चेहरा है तो फिर बार बार जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ी, और दलित वोट जो काटे जा रहे हैं उसके मुद्दे पर भी आपकी प्रतिक्रिया? डॉक्टर कुमार। साहिल जी, आपके राजनीतिक विश्लेषण आशुतोष जी जो बात कह रहे थे कि लालू यादव जी से पहले के भी दौर में पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस तरह के जातीय दंगे हुआ करते थे, तो आखिर अपनी बात में वो नीतीश सरकार या एनडीए की सरकार को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि हमारे टाइम में कोई भी जातीय नरसंहार नहीं हुआ है, हमारे टाइम में कोई भी सेना का नाम नहीं ले सकता कि फलाना सेना अभी बिहार में एग्जिस्ट करती है। और आप ही के स्क्रीन पे बहुत सारा डाटा दिखाया जा रहा है, जिसमें साक्षरता दर भी है, विकास दर भी है, बजट का एलोकेशन, जो बजट जितना बढ़ के 18,000 करोड़ से जितना लाख करोड़ हो गया, वो भी दिखाया जा रहा है। तो ये आशुतोष जी को क्यों नहीं दिखता है? और रही बात कर्पूरी ठाकुर जी के टाइटल चोरी की बात, जननायक आज राहुल गांधी जी को बताया जा रहा है, तो कल तो उनको भारत का राष्ट्रपिता बता दिया जाएगा। तेजस्वी जी उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री होंगे,
और वो परहेज कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे उनका नाम अनाउंस मैं करने भी के लिए। चौकीदार तो खुद को ही आखिर बोल दिया था और और जनता ने उल्टा और पलट के कांग्रेस की चौकीदार प्रवक्ता छोड़ दिया। अलका लांबा जी जो सुपौल में बैठ के बातें कर रही है, तो हमारे मैं बड़े वही भाई कह रही हूँ, टाइटल हमारे भाई जनता डॉक्टर साहब देती ने है। पूछा उनसे कि प्रधानमंत्री कोई जी ने खुद एक को अति मैं भी पिछड़ी चौकीदार जाति का कहा था नाम और बता जनता ने दीजिए, कहा था नहीं उनका हाथ चौकीदार पांव भूल छोड़ रहा है दो। बताने में जाति का है ना? नाम। तो जो भी ये टाइटल आखिर वो कब जनता देती सुधरेंगे? है। आप चलिए। खुद ही बिहार टाइटल के लेंगे तो लोगों जनता की बहस आवाम, बात करती है। बिहार चलिए। के आवाम की सुध मेरा कब समय लेंगे? खत्म हो रहा है आशुतोष। डॉक्टर अजय आलोक जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। आपको भी याद होगा जो अजय आलोक कह रहे थे वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। एक वक्त था जब आप लालू यादव और उनकी सरकार पर निशाना लगाया करते थे पूरी तरीके से, और आपका विश्लेषण भी उसी तरीके से हुआ करता था। आज में क्या स्थिति बदल गई है कि आप कह रहे हैं कि देखिए उनका राज ज्यादा बेहतर था और यहां के राज पर आप कहीं ना कहीं टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं, घुमा फिरा कर मामला वहां आकर रुक जाता है। आशुतोष, देखिए साहिल, आप तो भी पत्रकार हैं, अगर मैं भी देखा जाए पत्रकार तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में राज्य किसी का भी आए, बिहार की स्थिति नहीं सुधरी है, कम से कम ये बात तो आप मानेंगे। बिल्कुल। देखिए जितेंद्र जी और आलोक जी को मेरी यह बात सुनाई नहीं पड़ी कि मैंने कहा कि 2005 से लेकर 2010 तक, हाँ रुकिए, सुनिए, मैं 2005 से लेकर 2010 तक मैंने कहा नीतीश जी ने बेहतरीन काम किया। ये नहीं सुनाई पड़ा इन लोगों को, दोनों लोगों को नहीं सुनाई पड़ा। और मैं गिना सकता हूं कम से कम 4 काम रोड के ऊपर काम क्या किया। पड़ा अजय भाई? 2022 का जाति का सर्वे है, कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे में क्या आया है? आपको 65% जनसंख्या जो है वो 10,000 रुपया महीना नहीं कमा रहा है। मेरा समय खत्म हो गया है, माफ करिएगा, मेरे पास समय होता। बिहार पर चर्चा 1 घंटा भी कम पड़ेगा।